नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। गोला चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद अखिलेश ने एक बार फिर से बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने बीजेपी पर सत्ता के गलत इस्तेमाल के साथ ही लोकतंत्र को खतरे में बता दिया है। अखिलेश ने ये आरोप हार के बाद लगाए हैं। हालांकि अखिलेश के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और उन्हें आत्ममंथन करने की सलाह दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चुनाव में एसपी की हार चुनाव आयोग को आखिर क्यों बताया जिम्मेदार? अखिलेश की प्रचार से दूरी क्या हार की वजह बनी है? सीएम योगी की रणनीति ने क्या जीत की जमीन को तैयार किया है? गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के परिणाम क्या मैनपुरी और रामपुर के चुनाव पर भी असर डालेंगे? अखिलेश के आरोपों से क्या कार्यकर्ताओं का हौसला टूटेगा? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पहले आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में हारी और अब गोला विधानसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त मिली। लोकसभा उपचुनाव में अपने गढ़ में हारने के बाद ऐसा लगा था कि अखिलेश इस हार से सबक लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अखिलेश ने इस हार का ठीकरा भी सरकार पर ही फोड़ दिया। हार के बाद अखिलेश ने कहा कि ये बात तो मतदान के दिन ही स्पष्ट हो गई थी कि भाजपा राज में कहीं भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं। मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से भाजपा काम ही नहीं करने देती। मतदान के दिन पुलिस लाठीचार्ज, पोलिंग एजेंट को भगा देने, खासकर मुस्लिमों, समाजवादी पार्टी के समर्थकों तथा बूथ प्रभारियों को प्रताड़ित करने, मतदाताओं में पैसे बांटने जैसी घटनाओं से साफ था कि भाजपा बौखलाहट में जीत के लिए कुछ भी करेगी। जिस तरीके से जिस दिन पोलिंग थी, उस दिन पोलिंग बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिए। जो पोलिंग एजेंट थे समाजवादियों के, उनको भगा दिया गया और फिर भी चुनाव आयोग खामोश रहा। तो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, जिसकी जीत गोला विधानसभा में हुई है। हार से अखिलेश इतना बौखला गए कि उन्होंने केवल सरकार ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों नहीं निर्वाचन आयोग चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने और निष्पक्षता बरतने में सफल नहीं हो सका? यह स्थिति लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है। भाजपा सभी नैतिक मूल्यों, आदर्शों की हत्या करके लोकतंत्र को भी दागदार बनाने पर तुल गई है। अब मतदाताओं को पूरी मुस्तैदी से होने वाले आगामी चुनाव में लोकतंत्र को बचाने का पूरी ताकत से संघर्ष करना ही होगा। देखिए, सबसे बड़ा कारण तो चुनाव आयोग रहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को नोटिस दी जाती रही और जिस तरीके से एक जात विशेष के पुलिसकर्मियों को छुट्टी पे भेजा जाता रहा और चुनाव आयोग मौन रहा। अखिलेश के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है और समाजवादी पार्टी को आत्ममंथन करने की सलाह दी है। गालिब का एक शेर है कि गालिब तमाम उम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। समाजवादी पार्टी पर गालिब का ये शेर आज बिल्कुल ठीक है। चुनाव हारने के बाद कसमसाहट में, तिलमिलाहट में फिर निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाना शुरू किए। ऐसा नहीं है कि अखिलेश ने पहली बार हार का ठीकरा चुनाव आयोग या फिर सरकार पर फोड़ा है। पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग उनसे जवाब भी मांग चुका है। दरअसल इन चुनाव में एसपी की हार की बड़ी वजह है अखिलेश का प्रचार से दूरी। गोला चुनाव में जहां सीएम योगी ने खुद प्रचार की कमान संभाली थी, वहीं एसपी की तरफ से बड़े नेता प्रचार से नदारद दिखे। बीजेपी लगातार गोला की जनता तक अपनी उपलब्धियां पहुंचाती रही, वहीं एसपी के कार्यकर्ता जनता के बीच नहीं पहुंच बना सके और चुनाव में हार की वजह भी यही है। टीम न्यूज स्टेट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हेमंत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक मिश्रा प्रवक्ता हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के। अवनीश त्यागी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले हेमंत जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बहुत बड़ा अनुभव आपके पास है पत्रकारिता का। लंबे वक्त से आपने यूपी की राजनीति को परखा है, उसका विश्लेषण किया है। जिस तरीके से इस वक्त अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं, जो प्रशासन है वो जो चुनाव लड़ रहा था गोला गोकर्णनाथ में, ना कि वहां पर जो प्रत्याशी था, प्रशासन वहां पर परेशान कर रहा था और तमाम उन्होंने आरोप लगाए हैं। क्या कहेंगे आप?
देखिए, इस तरह के बयान तो चुनाव के पूर्व आए, यानी मतदान के 3 दिन पहले 4 दिन पहले से आने शुरू हो गए। मुझे उम्मीद थी कि शायद चुनाव परिणाम जो आए हैं, मतलब जीत का फर्क इतना ज्यादा है, जो नया नहीं है, जो आश्चर्य करने वाला नहीं है, यह आंका जा रहा था, करीब करीब अपेक्षित था। तो इतना फर्क आने के बाद अगर मुझे लगता है कि आरोप लगाए जाएंगे, बात की जाएगी, तो फिर इसका मतलब आपकी जुबान का कोई वजन नहीं है। राजनीति में जमीन देखनी चाहिए। नेताजी मुलायम सिंह यादव जमीन देखते थे। चुनाव हारने के तुरंत बाद शुरू हो जाते थे। सत्ता गंवाई, स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद सरकार जाती है और मुलायम सिंह यादव 24 घंटे लखनऊ में नहीं रुकते हैं। तीसरे दिन वो दिखते हैं शिकोहाबाद में, जहां 60,000 की भीड़ उनका वेट करती है। मैं खुद जाता हूँ, मेरा खुद का तजुर्बा है। आप जमीन देखिए, ट्विटर से और बयान से चीजें नहीं चलती। आप बताइए। अच्छा सुनिए, आजमगढ़ की क्या सफाई देंगे? आजमगढ़ में आप क्यों नहीं जा सकते थे? रामपुर में आप क्यों नहीं जा सकते थे? मुझे लगता है कि 2022 के असेंबली इलेक्शन में शानदार प्रदर्शन करने के बाद इन बाई इलेक्शंस के हार ने अखिलेश यादव की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। अब चूंकि लीडरशिप एक ही है, टॉप लीडरशिप है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, तो विद इन पार्टी कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। लेकिन जब आप सार्वजनिक रूप से आपका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगा, आप कहीं न कहीं स्वयं काहिलियत करेंगे या शिथिलता बरतेंगे और परिणामों पर टिप्पणी करेंगे, तो आपकी बात हेमंत जी कल भी इसी विषय से जुड़ी हुई चर्चा हम लोग कर रहे थे। उस दौरान जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से हमने पूछा कि आखिर अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए क्यों नहीं गए, तो वहां पर उन्होंने कहा कि सैफे के अंदर चूंकि लंबे वक्त से वो मौजूद हैं, मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है, उसके बाद से लोगों से मिल रहे हैं, एक वो वजह रही है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अगर वहां पर अखिलेश यादव जाते और प्रचार करते और अगर सीट जीतते तो वो नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होती? बिल्कुल बड़ी बात आपने कही, सच्ची श्रद्धांजलि होती जी। और यहाँ एक सवाल और उठता है जी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर लाया गया और काशी उनकी सीट तय की गई, बनारस, वाराणसी, तो पेशबंदी में बराबरी दर्ज करने के लिए मुलायम सिंह यादव स्वयं आजमगढ़ चुनाव लड़ने गए थे। आजमगढ़ की सीट, पार्लियामेंट्री सीट, अखिलेश यादव को श्री मुलायम सिंह यादव ने दी थी। उनके बाद वो वहां के सांसद बने थे। तो कम से कम अपने पिताजी की वह जो उनको विरासत मिली थी, उसको तो बचाए रखने का उपाय उनको करना चाहिए था जी। निश्चित रूप से करना चाहिए था। खाली मैनपुरी विरासत नहीं होती है, इटावा विरासत नहीं होती है, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना विरासत नहीं होती है। विरासत में तो 2012 में आपको उत्तर प्रदेश की सत्ता मिली थी, तो आप उसको बचा नहीं पाए। आप 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, और अब आप बाई इलेक्शन हार रहे हैं। लगातार हार हमेशा आपके सामने सवाल ही पेश करती है। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा आपके पास, हेमंत जी, वापस आपके पास आऊंगा बजाय इल्जाम लगाने के। जी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से दीपक मिश्रा हमारे साथ है। दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव हार के बाद उसका ठीकरा कहीं ना कहीं और फोड़ते हैं, चाहे वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा देते हों, दूसरे पार्टी के तमाम द्वारा गुंडई की गई, ऐसा उनके द्वारा कहा जाता है, बहुत सारे आरोप हैं। कभी उसका वो स्वविवेक से मूल्यांकन नहीं करते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, मानते हैं आप? अब देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथी अभिषेक राय जी यहाँ मौजूद है, वो इसका उत्तर देंगे। मैं समग्र रूप में समाजवादियों की ही बात अगर करूं तो बेहतर होगा। सपा का पक्ष रखने के लिए सपा प्रवक्ता है। कभी भी समाजवादी मूवमेंट या समाजवादी विचारधारा एकल चेहरे से नहीं चला है। लोहिया के साथ जयप्रकाश भी थे, नेतृत्व आचार्य नरेंद्र देव जी कर रहे थे। 3 चेहरे अखिल भारतीय स्तर के। नेताजी के दौर में विचार के चेहरे जनेश्वर जी, बाबू कपिल देव सिंह जी संगठन के चेहरे, और समग्र रूप से नेताजी। वर्तमान समय में जो सपा है, अब उस सपा में विचार का चेहरा कौन है, प्रबंधन का चेहरा कौन है? अब आप अगर सब कुछ अपने ही पास रखिएगा तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी।
विकेंद्रीकरण, डॉक्टर लोहिया के शब्दों में कंचन मुक्ति में उन्होंने लिखा है कि भारत की समग्र राजनीति का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो शक्ति को जब विकेंद्रित करके लड़ेंगे तो फिर भाजपा से लड़ पाएंगे। मैंने पहले भी कहा, बार बार कह रहा हूं और फिर कह रहा हूं, सपा या प्रसपा या कोई भी ये समाजवादी दल इससे अपने को अपवाद न समझे। यह इतिहास रहा है समाजवादियों का, भारत नहीं दुनिया के समाजवादियों का इतिहास रहा है कि जब ये बिखर के लड़े हैं, पराजय इनकी नियति रही है, और जब एक हुए हैं तो फिर ये जीते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि ये सही है कि प्रशासन ने कुछ खेल खेले हैं, और यह भी इसके साथ स्याह सच है कि प्रशासन सदैव सत्ताधारी दल के पक्ष में खेल खेलता है, लेकिन उसके पैरेलल इतनी मजबूत टीम उतार दीजिए कि वह खेल खेले भी तो उस खेल का जो इतर प्रभाव है, जिसको लिंकेज इफेक्ट कहते हैं, वो भर जाए। पूरी ताकत के साथ लगे तो चलिए, अखिलेश जी नहीं जा पाए, व्यस्त थे, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक दल के बहुत से काम होते हैं, तमाम दिक्कतें भी होती हैं, तमाम प्रोटोकॉल्स होते हैं, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नहीं, आप सब कुछ है, वो है तो उसी वजह से जिसके लिए आप जा नहीं रहे हैं। आप चुनाव अगर नहीं आप जीते तो आपको कौन जानता, कौन आपके बारे में बात करता? आप हैं तो सब उसी से। नहीं, बाकी लोग भी तो जा सकते थे, नेता प्रतिपक्ष रहे, वो जाते, या ऐसे 10-20 बड़े नेता होने चाहिए दल में जो जाएं, तो जिनके कदमों की आहट से उत्तर प्रदेश के आपकी पीड़ा शायद ये भी है कि शिवपाल यादव भी अगर साथ आते और साथ आकर चुनाव लड़ते, शायद मुझे लग रहा है ये पीड़ा भी कहीं ना कहीं, भले ही आप उसको जाहिर ना कर पाए। मैं देखिए एक चीज मैं स्पष्ट, देखिए मैं एक चीज स्पष्ट बता दूं, सरकार इसी भाजपा की थी, उपचुनाव पड़ा था, आदरणीय त्यागी जी भी इसके साक्षी हैं, भाई अभिषेक जी भी हो सकता हो जानते हो, या नहीं भी जानते होंगे तो अब जान जाएंगे, आदरणीय हेमंत जी भी जानते हैं, और आप सब जानते हैं कि हमने, मतलब समाजवादी पक्ष ने उपचुनाव सत्ता रहते कई बार जीता है, दूसरे दल की सत्ता, और हम जीते। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा डॉक्टर अभिषेक राय। मैं सबसे अंत में आपके पास आऊंगा, चूंकि चर्चा का केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं आप ही हैं और आप ही से मैं जवाब लूंगा। उससे पहले अवनीश त्यागी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या मानते हैं अवनीश जी, आप चूंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, और पूरा आपने, हम कह सकते हैं जितना भी आपका संगठनात्मक जो आपकी मजबूती है वो लोग रहे हों, लगातार आप जूझ रहे थे गोला गोकर्णनाथ के लिए, जबकि वहां पर आप पहले से चुनाव जीत चुके थे, और उपचुनाव में वहां पर उन्होंने आपने अपने विजयी प्रत्याशी के बेटे को ही टिकट दिया था। देखिए सुबोध जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच रहे, चाहे बड़ा नेता हो या छोटे से छोटा कार्यकर्ता, वो किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेते, भले ही जीते हुए चुनाव में रहे, पर जनता के बीच जाना, योजनाओं का उनको होना, ये भारतीय जनता पार्टी का नियम है, एक नीति है, एक कार्यक्रम है, उनका अभियान है। इसी का नतीजा है कि 14 के बाद जिस तरह से भारतीय राजनीति में बदलाव आया है, उसके पीछे कुशल नेतृत्व के नेतृत्व, कार्यकर्ता की मेहनत, उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत का मार्ग प्रशस्त करती जा रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में सबसे बड़ी पार्टी बनी है और सबसे ज्यादा राज्यों में शासन है। और यूपी में तो कमाल हुआ है, डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से आम जनता को फायदा पहुंचाया है, कानून का राज स्थापित करा है, उसका नतीजा है कि जनता का प्यार लगातार। लेकिन आरोप लग रहे हैं ना कि आप गुंडाई कर रहे हैं, आप वहां पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको नोटिस दे रहे हैं, प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए शुभम जी, मैं एक बात आपसे बताऊं कि जनता इतनी जागरूक है, मतदाता इतना समझदार है कि ये लोकतंत्र इतना मजबूत हमारे देश में हो चुका है कि ये आज की नहीं है, इमरजेंसी से लेकर आज तक आप देखिए, कभी जनता ने डर के वोट नहीं किया है, हमेशा अत्याचार के साथ खिलाफ वोट करा है, तानाशाहों के खिलाफ वोट करा है, एक नहीं इसके लाख उदाहरण। पर जब जनता के मन में नेतृत्व बस जाता है, पार्टी की नीतियां कार्यक्रम बस जाती हैं, तो जनता उनको वोट देती है। मीटर पर बैठ के राजनीति करने का चलन अब नहीं रहा। विरासत में आपको कुर्सियां मिल सकती हैं, पर जनता के बीच से जीत नहीं मिलती।
जनता के बीच जीत उसी को मिलेगी जो जनता के बीच जाएगा, जनता के मन को टटोलेगा, जनता का मन जीतेगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का एकमात्र उद्देश्य यही है, एकमात्र केंद्र बिंदु यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। इसलिए हर वर्ग के लोगों को जोड़ा गया है, हर वर्ग से सहयोग लिया गया है, हर वर्ग का विश्वास जीता गया है। उसी का नतीजा है कि 37 साल बाद कोई सरकार दोबारा मजबूती से उत्तर प्रदेश में लौटी है। सरकार ने वो सब दिया है जो जनता चाहती थी। जनता का मन जीता है तो चुनाव जीतना बहुत आसान हो जाता है। और केवल परिवारवाद की राजनीति करने वालों की राजनीति अब नहीं चलेगी। हर वर्ग जिसके साथ खड़ा होगा, हर कमजोर वर्ग जिसके साथ खड़ा होगा, जनता का हर तबका उसके साथ खड़ा होगा, जनता जीत खरीदेगी। और भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर जीत बराबर। मैं वापस आऊंगा आपके पास। डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अभिषेक, सवाल आपसे ये कि तमाम आरोप जो है आपके द्वारा लगाए गए, वो सारे आरोपों का मैंने अभी जवाब लिया है। जो अभी बीजेपी प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि परिवारवाद के खिलाफ वो रहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जनता के बीच जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और उसके बाद उनका विश्वास जीतते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं, ये तमाम बातें उनके द्वारा कही गई हैं। मैं शुभम भाई, मुझे थोड़ा समय दीजिए। बिल्कुल, मैं सबसे अंत में आपके पास आया हूं, इसीलिए मैं आप आराम से बोलिए। जी, मैं बताना चाहता हूं, देखिए परिवारवाद अगर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हो जाते हैं तो उसे परिवारवाद नहीं कहेंगे। और कहते हैं अभी केंद्रीय मंत्री एक हमारे ठाकुर साहब, वो परिवारवाद की परिभाषा में नहीं आता शायद। डबल स्टैंडर्ड्स हैं साहब, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो मैं इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। डिबेट आज कहीं और है, मैं उस मुद्दे से नहीं डाइवर्ट होना चाहता। मैं ये बात करना चाहता हूं, अभी देखे ना, हमने गोला की बात करी, हमने 256, 253, 262, 265, 268 जो मतदान बूथ थे गोला में, हमने कंप्लेन करी। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से पत्र जारी हुआ। चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई करी? आप मुझे बता दीजिए, चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई करी, मुझे बता दीजिए। 40 मंत्री जाते हैं अपने पूरे लश्कर के साथ और कहते हैं ना, 2 दिन पहले, मुझे जहां तक पता है, मैं ज्यादा जानता नहीं, शायद शुभम भाई आप ज्यादा जानते हो, मैं ज्यादा जानता नहीं। कहते हैं ना कि जब चुनाव प्रचार बंद हो जाए, कोई बाहर का आदमी वहां रहता नहीं, नोटों के बंडल बगल वाला विधायक अपनी गाड़ी में दिवाली के गिफ्ट के नाम पे बांटता है और उसको कहते हैं ना, साहब ये दिवाली का गिफ्ट कह के बंटवा देते हैं। आप देखिए, हमने कंप्लेन करी, हमारा जो ग्राम प्रधान है, हमारा जो जिला पंचायत सदस्य है, उसको आप जेल में बंद कर देते हो। साहब ये तो एकदम ईमानदार चुनाव था ना। इस तरह का चुनाव प्रक्रिया करने के बाद हम चुनाव आयोग से लगातार कंप्लेन करते रहे कि ये इस तरह की चीजें हो रही हैं। चुनाव आयोग ने एक एक्शन बता दो किसी पे लिया हो? नहीं, अगर ऐसे कुछ साक्ष्य आपके पास मौजूद थे तो उनको सार्वजनिक कर देते अभिषेक भाई। अगर वो सार्वजनिक हो जाते तो जी, मैं कर रहा हूं उस बात को। रामपुर में सार्वजनिक किया आजम खान साहब ने, सार्वजनिक किया था रामपुर के चुनाव में, जब 1102 मतदाता थे मुस्लिम मतदाता, वहां 2 वोट पड़ा। आजादी के बाद का चुनाव का रिकॉर्ड देख लें। मैं आपको चैलेंज करता हूं न्यूज स्टेट की टीम को, आप देख लीजिएगा रामपुर का जो बाई इलेक्शन हुआ था, अगर 2 वोट पड़े आजादी के बाद से, कैसे पड़े साहब? आजादी के बाद से इस तरह की चुनाव कभी नहीं हुआ था। इसमें 2 वोट पड़े जहां 1102 का बूथ हो। ये सामने कहते हैं ना कि हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप भी बहुत मीडिया में एक्टिव हो, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं शुभम भाई आपकी, लेकिन कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। चुनाव कैसे जीता जाता है अभी हमारे प्रसपा के मित्र ने बता दिया। जिसकी सत्ता होती है उसकी हनक होती है, और सत्ता की हनक तो हमने तो लाइव कैमरों पे, सोशल मीडिया पे वायरल कर रखी है, हमने इंस्टाग्राम पे वायरल कर रखी है, सबने देखा सत्ता की हनक क्या होती है। ये चुनाव जीती लोग, चुनी हुई सरकार को मध्य प्रदेश में गिरा सत्ता की हनक तो वो भी होती है अभिषेक भाई, जब आजम खान एसडीएम के लिए, डीएम के लिए, अधिकारियों के लिए किन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि अपने उद्योगपति मित्रों को जो एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं उनको बेच देते। ठीक है, ठीक है। बीजेपी अवनीश जी बोलिए, अवनीश जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हार के तमाम बहाने बता रहे हैं,
हाँ। ये गलत बात है शुभम भाई, मुझे बोलने का मौका आपसे मांगा था। गलत बात नहीं, है। आप बोलिए, आप बोलिए, आप दोनों लोग आप बता रहा हूं, ठीक है। 3 करोड़ 8 करोड़ मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया जनता से जीती है, और आप इस तरह की मेहनत से बातें जीती करते है, हो। सरकार की साहब, नीतियों के कारण जीती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम 2,500 की सीटें कि परिवारवाद की राजनीति के दिन लग गए हैं, घर बैठ के राजनीति करने वालों को अगर वो बदल जाता परिवेश, विरासत से कुर्सियां मिल सकती होगी और 24 में जनता के चुनाव बीच होने जा रहा है। 24 में होने जा रहा है ये। भारतीय जनता पार्टी। ठीक है हेमंत जी, मात्र 30 सेकंड हमारे पास शेष हैं, अगर आप बता सकें कि क्या हार की वजह वहां पर रही है। हेमंत जी, ठीक है, ठीक है। विपक्षी आवाज इस तरह नहीं दबाई जा सकती, आप सुनना पड़ेगा। अभिषेक जी पूछना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने समय दिया, पर्याप्त समय दिया। हेमंत जी बोलिए। अपने हेलो जी बोलिए, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जब आप मुकाबले के पहले ही अपने आप को कमजोर बताने लगते हैं तो इसका मतलब आपके भीतर कमजोरी है। जी। परिणाम आ चुके हैं। अगर बेईमानी हुई होती, 10,000 20,000 वोट की बेईमानी हुई होती तो जनता आग लगा देती, जनता उबाल कर देती, जनता सड़कों पर आ जाती, कैंडिडेट घर नहीं बैठ जाता। ऐसा थोड़ी होता है। परिणाम तो स्वीकार करना ठीक है, बहुत बड़ी बात आपने कही है। जनता से बड़ा कोई नहीं है। लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है, फैसला उनको करना होता है। और अगर इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े मार्जिन से जीत वहां पर हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसमें जनता का बहुत बड़ा रोल है, जनता का एक अहम योगदान है। और यही बात है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव को अब सोचने की आवश्यकता है, उनको जमीन से जुड़ना होगा। ये लोगों का कहना है, ये पैनलिस्ट का कहना है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।